जो काम है उनका काम है पठन पाठन का, वो काम तो हो नहीं रहा, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये डिमांड कर रहा कि 24/7 जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो, क्या उस देश में चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकता? आप देखो, केवल और केवल चुनाव आयोग के पास में अधिकारी है, इनके पास कर्मचारी नहीं। ये सारे के सारे शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगा दे। शिक्षकों का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा बेड़ा कर दिया, वो शिक्षक घर घर जाके, शिक्षक तो एक सम्मान का प्रतीक होता है, शिक्षक का आप सम्मान करो। आज शिक्षक इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है 140 करोड़ की अगर आबादी, आपने तो 150 कहा, ठीक है, ऑफिशियली ना ऑफिशियली हम देखें तो आप मुझे बताइए कि इसका फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? और ऐसा तो नहीं है कि शिक्षकों को रोज इसी काम में लगाया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है ना। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा, शिक्षक के पास में पढ़ाने के अलावा ये सारा काम करवा रहे। पहली तो बात ये जनगणना का काम करे, जनगणना में भी पशु गणना ये करे, इंसानों की गणना ये करे, पक्षियों की गणना ये करे, इसके बाद सारी चुनाव ड्यूटी करे। प्रधानी के चुनाव होंगे तब शिक्षक ड्यूटी करेंगे, एमपी एमएलए के चुनाव होंगे तब शिक्षक ड्यूटी करेंगे, विधायकी के चुनाव होंगे सब शिक्षक ड्यूटी करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मैं सजेशन दे रहा, ये सरकार को सजेशन दे रहा, और मैं चाह रहा मेरी बात ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। चुनाव आयोग परमानेंटली अपने जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इस देश में तो बेरोजगारी है, युवा है, उन्हें रोजगार मिलेगा और इनका काम अच्छे से चलेगा। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, वहीं पर आके सर आपसे इसका जवाब लूंगी। सर बताइए, क्या लगता है कि आज पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉडल चलाया जा रहा है घुसपैठियों अभियान, इससे पहले हमने क्योंकि बुलडोजर एक्शन भी देखा, वो मॉडल भी लगा कि भाई इससे अपराधियों में खौफ आता है तो इस मॉडल को अपनाना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ये ठीक नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो बदमाश थे एनकाउंटर उनका करना शुरू किया गया, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट घटा या लोगों में वो डर पैदा हुआ। क्या लगता है इसी तरीके से इस मॉडल को फॉलो अप करना चाहिए? हाँ प्रीति जी, देखिए यहाँ पर घुसपैठियों की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में घुसपैठिया भारत के अंदर आए, जिसका जीता प्रमाण पाकिस्तान से एक महिला है अवैध तरीके से दुबई होते हुए नेपाल के जरिए हमारे भारत के अंदर आई। वाकई में घुसपैठिया आए, लेकिन अभी तक उस घुसपैठियों को डिपोर्ट क्यों नहीं करा, अभी तक भारत सरकार जवाब नहीं दे पाई। लेकिन घुसपैठिया जरूर आए। और दूसरी बात एसआईआर की बात होती है, और उसके बाद अभी बात करी गई थी एनआरसी, लेकिन एसआईआर एक अलग प्रक्रिया, एनआरसी एक अलग है। लेकिन ये डिटेंशन कैंप किस प्रक्रिया में आते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। आप झुग्गी झोपड़ी में वालों को जाके, जिस झुग्गी झोपड़ी वालों को जाके आप चेक कर रहे हैं, सारी चीजें आप उनके डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं। कोई मैंने देखी थी, बहुत सारी वीडियो फुटेज आई हुई है, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से, वो सब अपने अपने आधार कार्ड दिखा रहे, जबकि आधार कार्ड नॉट वैलिड इज योर। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड बहुत इजीली बन जाता है ना, वो जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये कह रहे हैं, वो खुद जाना चाहते हैं वापस, वो कह रहे हैं कि भाई हम आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए, उस वक्त हम साउथ के रास्ते आ गए थे और अब हमें डर है क्योंकि हमें जाना होगा, हम यहाँ के नागरिक नहीं। वो बता रहे हैं कि कुछ लोग आए थे हमारे घर से, हमसे उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया और बना के दे दिया आधार कार्ड। अब बताइए, ये तो प्रशासन की है ना गलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब एसआईआर की बात होती है, मैं तो कहता हूँ कि 70-80 साल की एज के जो एजेड है, भाई मैं अपने वालिद साहब का नाम एसआईआर के अंदर डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। जो 70-80 साल के एजेड हैं, वो अपने वालिद साहब का नाम क्या दिखाएंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब पाकिस्तान के थे, वो वहां की प्रक्रिया दिखाएंगे। या दूसरी बात, जिनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जो यहाँ पर आए हुए, तो वो अपने पेरेंट, अपने फादर के नाम कहाँ का दिखाएंगे? कोई इंग्लैंड का दिखाएगा, कोई पाकिस्तान का, कोई कहीं का दिखाएगा। अगर वो 80 साल से रह रहे तो वोट भी तो कर रहे होंगे ना सर 80 साल से। हाँ यही तो, अब जो 80 साल वाले हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा रहे, वही तो घुसपैठिया नजर आते हैं। और देखिए, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। कई सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई देश में जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, जैसे कि एक सर ने कहा, लेकिन ये समझना होगा कि जब ये कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, तो सबको फॉलो करना होगा। जब इसको लेकर कानून लाने की बात की जाती है तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। अगर ये कहा जा रहा है कि देश में घुसपैठिए हैं, तो एसआईआर को होना होगा, घुसपैठियों को इस देश से जाना होगा और उनके समर्थन में किसी को नहीं आना होगा। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।